नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपके वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और रिसेंटली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने आपका 9th चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका टाइटल है प्रोसेस कोस्टिंग। और मैं आपको बताता चलूं, प्रोसेस कोस्टिंग से जुड़ा हुआ हमारा ये सेकंड क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं आपका क्लास नंबर 1 ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डेप्थ में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास नंबर सेकंड के अंदर हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं और थोड़ा सा और डिटेल में जाकर के आपके प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट को पढ़ने वाले हैं, उसके फॉर्मेट को एक बार गो थ्रो करने वाले हैं और देखेंगे एग्जैक्टली किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, लेक्चर शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी बात और आप सभी को बता देता हूं। अगर आप लोग डायरेक्टली क्लास सेकंड के ऊपर आ गए हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 आप लोग पहली क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि पहली क्लास के अंदर मैंने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाए हैं। जैसे आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग की फीचर्स क्या होती है, किन किन इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे जरूरी बात है, यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपको 3 सिचुएशन से रिलेटेड सवाल मिलेंगे। जहां पर आपको सबसे पहली सिचुएशन है जहां पे आपको डब्ल्यूआईपी का स्टॉक गिवन नहीं होता है। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर केवल आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी गिवन होगा। एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी गिवन होता है। और मैंने बताया था यहाँ पर अमूमन प्रोसेस के दरमियान यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लॉस हो जाता है। लॉस को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया था। एक आपका नॉर्मल लॉस हो गया था, एक आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया था। इन तमाम मुद्दों पर मैंने आप सभी के साथ लास्ट क्लास के दरमियान चर्चा कर लिया था और मैंने बताया था सर आपको इन दोनों फॉर्मेट्स को बाई हार्ट करना है। अब यहाँ पर अमूमन मैक्सिमम आपको 3 प्रोसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोसेस अकाउंट है आपको 3 बनाने पड़ सकते हैं। मैंने 2 का एग्जांपल लिया था और मैंने बताया था किस तरीके से जो पहला प्रोसेस है उसका इनपुट आउटपुट है वो सेकंड प्रोसेस का इनपुट बन जाता है। और इसका फॉर्मेट क्या रहता है, इस पर मैंने काफी डिटेल में आप सभी के साथ चर्चा कर लिया था। लास्ट क्लास में लाइट जाने की वजह से हम लोग न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, तो फाइनली आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और हम एक पर्टिकुलर ऐसी न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं जो कई बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखी गई है। इरिस्पेक्टिव आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, अक्सर इस तरीके के सवालात आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखे जाते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें गिवन है, उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा, फिर हम समझेंगे एग्जैक्टली किस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासिस थ्रू 2 प्रोसेस। यानी कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट है सर, 2 प्रोसेस डिपार्टमेंट है। पहले का नाम ए है और दूसरे का नाम क्या है, बी है। एंड देन टू फिनिश स्टॉक, यानी कि ए और बी में प्रोसेस होगा, बाद में वो फिनिश गुड में चला जाएगा। इट इज असर्टेन दैट ईच प्रोसेस नॉर्मली 5% ऑफ द टोटल वेट इज लॉस्ट। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने जब आपको लॉसेस पढ़ाया था वहां पर नॉर्मल लॉस के अंदर आपका एक वेट लॉस का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसका आपको पे नहीं होता है, जिसका रिकवरी नहीं होता है। तो यहाँ पे वेट लॉस कितना दिया हुआ है सर, आपका 5% वेट लॉस दिया हुआ है। उसके बाद इसने कहा है 10% आपका नॉर्मल लॉस रहेगा और जो आपका 10% नॉर्मल लॉस होगा ना उसका आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 10% आपको किसका लेना है, प्रोसेस ए का लेना है, प्रोसेस बी का लेना है। और समझने वाली बात है उसका स्क्रैप वैल्यू क्या मिलेगा सर, जो पूरा डेटा है वो टन के अंदर दिया हुआ है। तो समझिएगा प्रोसेस ए के अंदर जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगा आपको 1 टन का 80 रुपए मिलेगा और प्रोसेस बी के अंदर 1 टन का आपको
₹200 मिलेगा। क्लियर है? इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा आपको क्या क्या दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको जैसे मटेरियल इन टन दिया है, तो कितना मटेरियल है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 1000 टन मटेरियल है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 1 टन का कॉस्ट कितना है सर, आपका 125 रुपए है। तो हमें तो चाहिए मटेरियल का कॉस्ट। अगर आप लोग इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं, 1 टन का कॉस्ट है 1000 रुपए और 125 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका डेटा कितना आ जाएगा सर, आपको 1,25,000 मिल जाएगा, जो किसका कॉस्ट रहने वाला है, आपके मटेरियल का कॉस्ट रहने वाला है। वेजेस कितना दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है सर, 6,000 दिया हुआ है। ये प्रोसेस ए की बात हो गई है। प्रोसेस बी के अंदर आपको 70 टन का मटेरियल दिया है, 1 टन का कॉस्ट 200 रुपए दिया है। उसके बाद आपका वेजेस कितना दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है। और आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है। आपको बोला क्या गया है सर, आपको बोला गया है आपको प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे नो स्टॉक ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, माने यहाँ पे आपका WIP का स्टॉक गिवन नहीं है। ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। तो एक क्वेश्चन हमने रीड कर लिया सर, सारी बातें समझ में आ गई। मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गिवन है, उसके बाद लॉस भी गिवन है। दोनों लॉस हमने देखे। पहला लॉस कौन सा है, आपका वेट लॉस रहने वाला है। और दूसरा लॉस कौन सा है, आपका नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस का आपको स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है। अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ, फॉर्मेट को तैयार कर लेते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली इस तरीके के सवालात को कैसे टैकल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए सर, आपको फॉर्मेट बाय हार्ट करना है। अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया ना तो आपका आधा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो फॉर्मेट के अंदर मैंने काफी डिटेल में माय डियर फ्रेंड्स आपको समझा दिया था कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से वर्क करना है। यहाँ पे आपका कॉस्ट आने वाला है, सॉरी अमाउंट आने वाला है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे सर, आप लोग यहाँ पर यूनिट को लिखने वाले हैं। इसी को मैं डुप्लीकेट करके इस साइड कर लेता हूं ताकि हम लोग इजीली तमाम कैलकुलेशंस को अंजाम दे पाए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। ऊपर आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले प्रोसेस ए की बात करने वाले हैं। क्लियर है, किसकी बात करेंगे सर, प्रोसेस ए की बात करेंगे, क्योंकि प्रोसेस ए का इनपुट आपका क्या रहेगा, प्रोसेस बी का आउटपुट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा सर, आपने तो पढ़ाया था यहाँ पे आपका क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है सर। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाता है और यहाँ पर सर आपका अमाउंट आ जाता है। सिमिलर आपका यहाँ पे क्या रहेगा सर, आपकी यूनिट्स रहेंगी सर, आपका अमाउंट रहेगा और यहाँ पर सर आप लोग क्या लिखते हो, आपका पर्टिकुलर्स लिखते हो। ठीक है, ये तमाम जानकारी हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है सर, मटेरियल गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग टू मटेरियल लिख देंगे। क्लियर है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, हमें क्या गिवन है, मटेरियल गिवन है। और मटेरियल के अंदर मैंने बताया 1000 टन आपको गिवन है और एक का प्राइस कितना है, 125 रुपए क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यूनिट कितना है सर, आपका 1000 यूनिट है। और आपका एक ये अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा सर, 1,25,000 बन जाएगा। समझ में आया जो मैंने कैलकुलेशन करके बताया था। इसके बाद आपको एक चीज और गिवन है जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, वेजेस कहते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, टू वेजेस कितना गिवन है, यूनिट गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है, आपको केवल 18,000 रुपए दिया गया है। इसके बाद आपको दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है सर, आपको 8,000 गिवन है। और अगर आप लोग यहाँ पे टोटल करना चाहें तो बड़े प्यार से आप लोग यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं सर, टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, आपका टोटल बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है सर, आपको टोटल कर लेना है। अब टोटल के अंदर क्या आएगा सर, यूनिट के अंदर कितनी है सर, आपका 1000 यूनिट है। अगर आप लोग इन सबको टोटल करते हैं तो टोटल करेंगे तो देखिए 1,25,000 गिवन है, उसके बाद आपका 18,000 गिवन है और उसके बाद आपका कितना गिवन है सर, 8,000 गिवन है। 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 8 और 8 16, 18, सॉरी यहाँ पे कितना है, 6,000 है। इसको ध्यान रखिएगा, डेटा मैंने मिस्टेक से लिख दिया है, 8,000 नहीं है, कितना है, 6,000 है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर कितना है, 6,000 है। ठीक है, तो कितना हो गया सर, 18 और 6 24 और 1,25,000 में 24,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,49,000। क्लियर है, तो ये बेसिक जानकारी थी, आप सभी समझ गए होंगे। अब समझने वाली बात क्या है सर, समझने वाली बात है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आपका बाई वेटेड लॉस।
लॉस आप लोग किसकी बात करते हैं सर, आपके वेट लॉस की बात करते हैं। और वेट लॉस की अगर आप लोग बात करते हैं तो वो 5% गिवन था। अब आपका 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट का 5% निकालते हैं तो सर आपका 50 यूनिट आ जाएगा। और मैंने बताया था इसका कोई कॉस्ट रिकवर नहीं होने वाला है, इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास अगर नॉर्मल लॉस है तो आप लोग क्या लिख देंगे सर, आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल एबनॉर्मल सब इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपका बाई नॉर्मल लॉस आ जाएगा। नॉर्मल लॉस 10 है, कितना है 10% है, तो 1000 का 10% अगर आप लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था प्रोसेस ए में जो आपका नॉर्मल लॉस आएगा उसका कॉस्ट कितना है 80 पर टन है, कितना है 80 रुपए पर टन है। तो याद रखिएगा आपका नॉर्मल लॉस कितना है 100 टन का, और अगर आप लोग 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर आपका कितना बन जाता है 8000 रुपया बन जाता है, ये आपका कॉस्ट, ठीक है। वर्किंग नोट डाल के लिख दीजिएगा यहाँ पे कॉस्ट कितना आ गया सर, आपका 8000 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका 1,49,000 बना था उसके अंदर 8000 का लॉस हो गया है, ये रिकवर हो गया है, ये क्या हो गया है आपका रिकवर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम यहाँ पर लिख देंगे बाई नेक्स्ट प्रोसेस। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है सर, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस बी है, तो मैं क्या कहूंगा आपका नेक्स्ट प्रोसेस कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान से समझना, नेक्स्ट प्रोसेस बी के अंदर क्या जाएगा, टोटल यूनिट कितनी है 1000 है, आपकी 50 यहाँ पे लॉस हो गई, 100 यहाँ पे लॉस होगी, हालांकि इसका रिकवरी हो गया, लेकिन टोटल 150 यूनिट में तो लॉस में चली गई ना। तो 1000 के अंदर से अगर आप लोग 150 माइनस करते हैं तो आपको 850 मिलता है। इज इट क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, कितना मिल गया 850 मिल गया। अब समझने वाली बात क्या है सर, यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना था 1000 यूनिट का 1,49,000 था, टोटल लॉस कितने का हुआ, टोटल लॉस हुआ था उसके अंदर रिकवरी कितने का हुआ 8000 का हुआ है। तो 1,49,000 के अंदर से 8000 माइनस कर देंगे तो आपका 1,41,000 बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 1,41,000 बचेगा। अब अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर आप लोग टोटल करेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो आपको एज इट इज आंसर मिलेगा जो हमें निकालना था। टोटल यूनिट कितना हो गया सर, टोटल करेंगे तो आपका 1000 यूनिट हो गया है, और मैंने क्या बताया 1,41,000 प्लस में 8000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,49,000 हो जाएगा। ये आपका लीजिए तैयार हो गया है पहला प्रोसेस अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक बताइए। ये क्या तैयार हो गया है सर, आपका पहला प्रोसेस अकाउंट तैयार हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ए है, प्रोसेस अकाउंट ए का है। अब इसी तरीके से हमें किसका रेडी करना है सर, हमें बी का रेडी करना है। क्लियर? किसका रेडी करना है, बी का रेडी करना है। प्लीज इस चीज को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, चीजें मैंने कैसे एडजस्ट की हैं। अगर आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा होगा, जो जो बातें मैंने आप सभी के सामने रखी थी, तो आप लोग बड़े प्यार से इन तमाम कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, ठीक है। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ोगे तो अब आपको क्या करना है, प्रोसेस बी के ऊपर जाना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को एज इट इज फॉर्मेट तैयार करना होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फैसिलिटी है, मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करके ना यहाँ ले आता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से मैं कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर डाल लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जब तक एडजस्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस ए का इनपुट है वो आपका प्रोसेस बी के अंदर आपका सॉरी आपके प्रोसेस ए का आउटपुट है, वो ए के अंदर किसकी तरह बिहेव करेगा, इनपुट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा और छोटा कर लेते, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग इसको अच्छे से दिखा पाए। ध्यान रखिएगा, आपको सेपरेट करना है सारी चीजों को, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जरूरी बात क्या है, जरूरी बात ये है सर, ये जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस बी है ना, ये वाला बैलेंस आपको ट्रांसफर कर देना है। क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो मैं एक बार इन सारी चीजों को यहाँ से हटा देता हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे नए सिरे से कैलकुलेशन को करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन तमाम चीजों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फॉर्मेट हमें केवल और केवल चाहिएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। फॉर्मेट क्योंकि सबका सेम रहता है तो आपको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है। आप समझिएगा, जो जरूरी बातें बताऊंगा ना वो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत जरूरी रहने वाली है। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को बाई हार्ट करना चाहते हैं तो इन बातों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको चेंज क्या करना है सर, यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एरो लगा करके आपको समझा देता हूं। जो आपने यहाँ पे क्या किया है सर, यहाँ पे आपने जो आपका बाई नेक्स्ट प्रोसेस किया है ना वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? आपको ऐसा करना नहीं है, मैं केवल समझाने के प्रोस्पेक्टिव से कर रहा हूँ कि सर ये वाला जो डेटा है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और आप लोग क्या लिख देंगे, आप लोग यहाँ पे सॉरी बाई नहीं, आप लोग क्या लिखेंगे सर, आप लोग लिखेंगे टू प्रोसेस ए। कहां से आया है सर, ये आपका प्रोसेस ए से आया है। और प्रोसेस ए से कितना यूनिट हमारे पास आया है सर, आपका 850 यूनिट आया है, जिसका टोटल कॉस्ट कितना है
1,41,000 बनता है। समझ में आया? तो ये डेटा जो आपका यहाँ पे आउटपुट की तरह काम कर रहा था, ये आपके नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर किसकी तरह बिहेव करेगा सर? इनपुट की तरह बिहेव करेगा। आई होप कि आपको विजिबल होगा, स्क्रीन इधर उधर नहीं होगा तो मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूं। अब देखिए आपको क्लियर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोसेस ए वाला आउटपुट यहाँ पे इनपुट बन गया है। अब वापिस से क्वेश्चन के अंदर आ जाइए, बी का डेटा गिवन है। मटेरियल की बात करते हैं सर, 70 टन मटेरियल है। एक का कॉस्ट कितना है? एक टन का कॉस्ट 200 रुपए है। टोटल कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14,000 का मटेरियल आ गया। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे सर, आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? हम लोग लिखेंगे आपका मटेरियल, मटेरियल का टोटल कितना यूनिट है सर? आपका यहाँ पे लिखा हुआ था 70 यूनिट है और मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट के अंदर समझा दिया है। कितना आ जाएगा? आपका 14,000 आ जाएगा, ठीक है? अब अगर आप लोग यहाँ पे वेजेस की बात करते हैं तो सर वेजेस लिख दीजिए। आपका कितना आ गया सर? वेजेस, वेजेस के अंदर क्या गिवन था सर? आपका 12,000 वेजेस गिवन था। तो आप लोग यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? 12,000 लिखेंगे, ठीक है? अब इसके बाद आपका क्या था? टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था, ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे? आपको क्या गिवन है सर? आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गिवन है, वो आई थिंक आपका 6,000 ही है। याद रखिएगा कितना है आपका? 6,000 है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना था? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 6,000 था। तो यहाँ पे बच्चा आप लोग कितना नोट कर देंगे? 6,000 कर देंगे, ठीक है? अब आपको क्या करना है सर? टोटल कैलकुलेशन करना है। अगर आप लोग टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 850 यूनिट में 70 ऐड करेंगे तो 920 यूनिट आपका तैयार होगा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे टोटल करते हैं तो जस्ट ए मिनट हम लोग इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। कितना दिया हुआ है सर? आपको 1,41,000 गिवन है, प्लस कितना करना है? 14,000 करना है, प्लस में कितना करना है सर? 12,000 करना है, प्लस में कितना करना है सर? 6,000 करना है। 1,73,000 बनेगा, ठीक है? कितना बना सर? आपका 1,73,000 बन गया, ठीक है? अब अगेन आपको कैलकुलेशन करना है वेट लॉस का। किसका करना है सर? आपको करना है यहाँ पर आपके वेट लॉस का। वेट लॉस कितना था सर? आपका 5% था। अब समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे टोटल यूनिट कितना है? 920 है। इसका कितना निकालना है सर? आपको 5% निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अगर इसको सोल्व करते हैं, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? 920 यूनिट का 5% निकालते हैं तो सर आपका 46 यूनिट कहां पर चला गया? आपका वेट लॉस के अंदर चला गया, जिसका रिकवरी नहीं होगा। अगर आप लोग सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? आपका नॉर्मल लॉस आ जाएगा। कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। 10% की अगर आप लोग बात करते हैं, 920 का 10% कितना हो जाएगा? 92 होगा। और याद रखिएगा यहाँ पे कॉस्ट कितना दिया था? 92 टन का। याद रखिएगा बी के अंदर कितना है? स्क्रैप वैल्यू 200 रुपए है, यानी कि यहाँ पर आपको कितना वैल्यू मिलेगा सर? यहाँ पर आपको 92 को कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 200 से। तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है? समझ में आई इतनी बातें? तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे बाय वेट लॉस। आप लोग क्या लिखेंगे? आपका क्या आ गया है सर? वेट लॉस आ गया है। वेट लॉस कितने यूनिट का हुआ है सर? 46 यूनिट का हुआ है। कोई प्राइस का हमें रिकवरी नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय नॉर्मल लॉस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? आपका नॉर्मल लॉस आ जाएगा। नॉर्मल लॉस कितना है सर? आपका 92 यूनिट का है। और एक यूनिट का रिकवरी कितने का है सर? आपका यहाँ पे 200 का है। तो 92 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 200, 18,400 आ जाएगा। कितना आया सर? आपका 18,400। क्योंकि यहाँ पे आकर के इसके बाद आपका जो गुड्स है वो फिनिश्ड गुड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लास्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चा? हम लोग लास्ट एंट्री करेंगे बाय फिनिश्ड गुड। आप लोग क्या लिखेंगे सर? आप लोग यहाँ पे एफ जी मत लिखिएगा, आपको लिखना है फिनिश्ड गुड। मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर पूरा टर्म इस्तेमाल करना है। फिनिश्ड गुड के अंदर क्या होता है सर? ध्यान दीजिएगा, ये लॉस में चला गया है। ये क्या गया है? लॉस में चला गया है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट समझा देता हूं। आपके पास 920 यूनिट था, ठीक है, जिसके अंदर से 46 यूनिट आपका वेट लॉस के अंदर चला गया, 92 यूनिट यहाँ पे चला गया, 782 यूनिट बना है सर। कितना बना है? 782 यूनिट बना है। अब याद रखिएगा इसका तो लॉस आपको रिकवर नहीं, 18,400 रिकवर हो गया है 1,73,000 के अंदर से, ठीक है? तो अगर आप लोग 1,73,000 के अंदर से 18,400 का अगर आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाता है, 1,54,600 बनता है। टोटल कितना बनेगा? 1,54,600। समझ में आई ये मेरी बात? तो ये आपको फाइनल एक तरीके से डेटा मिल गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 782 है, उसके बाद कितना है? प्लस में कितना है? 92 है, और प्लस में कितना है? 46 है। यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है। 920 इधर है, 920 इधर है। अब यहाँ पे टोटल बैलेंस
करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,73,000 आ जाएगा। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या तैयार कर सकते हैं, प्रोसेस अकाउंट को तैयार कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपने जो जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी इंप्लीमेंट की है, नहीं की है, दिलो दिमाग से इंप्लीमेंट की है, नहीं की है। क्लियर है? तो ये वाला वेट का कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया है। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे तो मैं यहाँ पे प्रोसेस ए का भी आपको समझा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे वेट लॉस की बात करते हैं तो सर वेट लॉस कितना था सर, 5% था। अगर आप लोग 5% कैलकुलेट करते हैं, टोटल यूनिट कितना है सर आपका, 1000 यूनिट है। 5% अगर आप लोग इसका निकालते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया सर आपका 50 टन यूनिट हो जाएगा। ठीक है? और इसका आपको कोई कॉस्ट नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये आपका ऐसे ही चला गया। ठीक है? अब दूसरा क्या था सर, आपका नॉर्मल लॉस था। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपका नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर सर, 10% दिया हुआ है। अगर आप लोग 1000 का यहाँ पर 10% कैलकुलेट करते हैं तो सर कितना हो जाएगा, सॉरी कितना करना है, 10% कैलकुलेट करना है तो आपका कितना हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 100 यूनिट मल्टीप्लाई में कितना वैल्यू दिया हुआ, 80 दिया हुआ है, तो आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है? तो वर्किंग नोट के अंदर आपको तमाम चीजों की जानकारी देनी है। अगर आप लोग वर्किंग नोट के अंदर तमाम चीजों की जानकारी देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मेरे को यहाँ इस साइड लिखने में आसानी होता है तो मैंने इधर प्रोसेस ए कर दिया, बाद में प्रोसेस बी कर दिया। तो आपको पहले प्रोसेस ए तैयार करना है, फिर आपको प्रोसेस बी तैयार करना है। वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द सर्कमस्टांसेस, समझिएगा। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स यही आपसे पूछा गया था। WIP का स्टॉक गिवन नहीं है, आपको क्या तैयार करना है सर, आपको यहाँ पर क्या तैयार करना है, आपका प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट तैयार करना है। ठीक है? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा, इस चीज का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि एग्जैक्टली इस तरीके के सवालात को माय डियर फ्रेंड्स किस तरीके से हैंडल किया जाता है और किस तरीके से आपको सही अप्रोच का इस्तेमाल करके फॉर्मेट के अंदर सारी चीजों को टिकाना है। समझ में आया? अब आगे जब आप लोग बढ़ेंगे तो वहां पर अगेन आपको WIP का स्टॉक गिवन नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपका नॉर्मल लॉस के साथ है ना एबनॉर्मल लॉस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, जो आपकी कैलकुलेशन के अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट रहेगा तो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ेगी। जैसे जैसे लेक्चर के अंदर प्रोसीड करने वाले हैं आपके क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है? तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स हमने इस क्वेश्चन को समझा कि एग्जैक्टली किस अप्रोच के साथ आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बार फटाफट से मैं समराइज कर देता हूं, उसके बाद लेक्चर को क्लोज करते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास के अंदर मिलने वाले। ठीक है? ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इस फॉर्मेट का ही इस्तेमाल आपको करना है कॉस्ट अकाउंट को, सॉरी प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सर दो प्रोसेस डिपार्टमेंट है, ए और बी आपको पकड़ के चलना है। ये कहता है 5% दोनों के अंदर जो भी मटेरियल है उसका 5% वेट लॉस के अंदर चला जाएगा और 10% नॉर्मल लॉस के अंदर चला जाएगा। ये कहता है क्योंकि हमें पता है वेट लॉस का वैल्यू हमें नहीं मिलता है, आपको नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू मिल जाता है। ए के अंदर जो नॉर्मल लॉस हुआ है पर टन का 80 रुपए आपको मिलेगा और बी के अंदर जो नॉर्मल लॉस हुआ है पर टन का आपको 200 रुपया यहाँ पे मिलने वाला है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, उसका 1 टन का प्राइस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। बेसिक कैलकुलेशन किया और यहाँ पर मैंने आपका प्रोसेस ए तैयार किया। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है यहाँ पे क्या बन गया, प्रोसेस बी का इनपुट बन गया। सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। आपने वेट लॉस कैलकुलेट किया, नॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया, जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया और आपने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, चीजें क्लियर रही होंगी, सारे फैक्टर आपको समझ में आए होंगे और ये समझ में आया होगा किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। सेशन अगर आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।